morning everyone. So today we are going to discuss about a legal word, act of God. It is also known as vis major. Vis major is a Latin term that means superior force. Act of God or vis major includes those consequences which are beyond the control of human beings. तो विस ऑफ मेजर एक लैटिन टर्म है, इसको एक्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और विस मेजर का मतलब होता है सुपीरियर फोर्स। सुपीरियर फोर्स मतलब सुपर, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आज जैसा कि इसके टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा, एक्ट ऑफ गॉड, गॉड के एक्ट ऑफ गॉड और विस मेजर इंक्लूड्स दोज कंसिक्वेंसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा एक्शन होता है, ठीक है, ऐसा होता है जो ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर होते हैं, इसको ह्यूमन बींग्स कंट्रोल नहीं कर सकते। एन एक्ट ऑफ गॉड इज़ एन अनएक्सपेक्टेड पावरफुल एंड अनकंट्रोलेबल इवेंट्स दैट इज़ नॉट काउज्ड बाय ह्यूमंस। ये एक अनएक्सपेक्टेड रहता है, ये कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है, हम लोगों को नहीं पता होता। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है, कि और ह्यूमन से तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता और ह्यूमन के कारण भी नहीं होता है ये। सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, वाइल्ड फायर, लैंडस्लाइड्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या एक्ट ऑफ गॉड। फ्लड क्या ह्यूमन की वजह से होता है? नहीं, ये गॉड करते हैं, ठीक है, ये नेचुरल है, ठीक है, और इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। हम लोग ट्राई कर सकते हैं कंट्रोल करने का, पर हम लोग इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अर्थक्वेक भी है वॉल्केनिक इरप्शन भी है, ठीक है। फिर 2 एसेंशियल्स ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड होने के लिए 2 एसेंशियल्स क्या क्या होता है? देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल फोर्स होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द सेकंड इज ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड नॉट वन विच कुड हैव बीन गार्डेड अगेंस्ट, ठीक है। जो भी हमारा ये जो एक्ट है, एक्शन है, ऑकरेंस है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, बियॉन्ड द कंट्रोल, मतलब उसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता था, ठीक है, ये बिल्कुल भी कंट्रोल करने जैसा था ही नहीं। तो एक्ट ऑफ गॉड का यही मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, ये नेचुरल होता है, नेचुरल फोर्सेस ये सब होता है, इसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है बाय ह्यूमन। आइए इसको एक केस लॉ से समझते हैं। तो केस लॉ है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड 1876। तो इसमें क्या हुआ था, द आर्टिफिशियल पॉन्ड इन द लैंड ऑफ द डिफेंडेंट overflowed due to heavy rainfall. As a result, the water escaped into the lands of the plaintiff, damaging the walls and bridges. It was held that defendant is not liable due to act of God. इसमें क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था, ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल पॉन्ड था उसके यहाँ पे, ठीक है, उसके ज़मीन पे, ठीक है। तो और ड्यू टू ओवर हैवी रेनफॉल, ठीक है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल के कारण क्या हुआ ना कि उसका जो पॉन्ड था वो ओवरफ्लो हो गया, उसका पानी जो था वो ओवरफ्लो हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो प्लेंटिफ था उसके वॉल्स को और उसके ब्रिजेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसके वजह से, ठीक है, वो डैमेज हो गया। तो जब ये केस गया तो इसका जो था कंसिक्वेंस, इसका जो रिज़ल्ट आया ये था डिसीज़न इसका कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, इसमें जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं है, बिकॉज ये डिफेंडेंट के कंट्रोल के बाहर था, ठीक है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, ठीक है। इसी वजह से इसमें डिसीज़न आया कि डिफेंडेंट इसमें गिल्टी नहीं है, ठीक है। तो यही है ओवरऑल एक्ट ऑफ गॉड। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।